नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कोविड एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। एक बार फिर से कई राज्यों में इसकी दस्तक है, कई राज्यों में एक्टिव केसेस हैं और ये धीरे धीरे फैल रहा है। हालांकि जो मृत्यु दर है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन सावधान सबको होना पड़ेगा। सर्दियां एक बार फिर से शुरुआत उनकी हो चुकी है और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कोविड की दस्तक भी है। कोरोना अब दिल्ली के बेहद निकट पहुंच चुका है। पिछले कई दिनों से कोरोना के केसेस काफी बढ़े हैं और रोज करीब 300 मामले सामने आ रहे हैं। ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है और इसका नाम है JN1। केरल, गोवा के बाद कोरोना का ये वेरिएंट अब एक पीड़ित मरीज नोएडा में भी मिला है, तो यही चिंता वाली बात है। और दक्षिण के कई राज्यों समेत देश में कोविड के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी अलग अलग राज्यों के मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें टेस्टिंग बढ़ाने की उन्होंने बात की, फिर सर्विलांस बढ़ाने की बात हुई। जो कोविड के केसेस आ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट उनका बेहतर हो, प्लस सैंपल्स भी लिए जाएं, उस वेरिएंट की लक्षणों को पहचाना जाए कि कितना खतरनाक हो सकता है और सिस्टम को मजबूत करने पर कुल मिलाकर जोर दिया गया और हर एक केस की रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया। कोरोना महामारी से अभी देश पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया था कि अब इसके नए सब वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे दी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से देश के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बना दिए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने एक बार फिर से मास्क लगाने की हिदायत दी है और लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने की सलाह दी है। साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की हिदायत भी दी है। कर्नाटक में कोविड-19 के 20 नए मामले सामने आए हैं और इस महामारी के कारण 2 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को एक बुलेटिन जारी कर ये जानकारी दी। बुलेटिन के मुताबिक बेंगलुरु में 16 दिसंबर को 44 साल के एक मरीज की मौत हुई, जबकि 17 दिसंबर को 76 साल के एक मरीज ने दम तोड़ दिया। उनमें से एक मरीज में बीमारी के लक्षण नहीं थे, जबकि दूसरे मरीज को सांस लेने में समस्या थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस का नया उपस्वरूप JN1 संक्रामक है, लेकिन इसके लक्षण हल्के हैं और राष्ट्रीय राजधानी सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार जीनोम अनुक्रमण की निगरानी बढ़ाएगी। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो जैसलमेर में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के JN1 स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। WHO ने साथ ही कहा कि इससे वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने बताया कि केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में दैनिक पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि देखी गई है। आने वाले त्योहारों और शादी के मौसम को देखते हुए राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने की सलाह दी गई है। और कोविड के कितने केसेस हैं, कितनी चिंताजनक स्थिति है या डरने की बात है या नहीं है, बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जुड़ गए। कुणाल, सबसे पहले चूंकि दिल्ली के नजदीक पहुंच गया है, तो जो नोएडा में केस आया है उस केस के बारे में बताएं, क्योंकि केरल में और हमें दूसरे राज्यों में कुछ केसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन जो नोएडा में मिला है, चिंता वाली बात है? अभी डरे लोग या क्या? अब आप सुझाव देंगे लोगों को? देखिए, 44 साल के युवक में ये पाया गया है नोएडा में और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। जहां तक बात है कि दिल्ली के आसपास पहुंच गया है, तो नोएडा में पहला केस आया है। गाजियाबाद में 2 केसेस आ चुके हैं इससे पहले। तो डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम WHO की गाइडलाइन को देखें, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। JN1 जो वेरिएंट है, वो वेरिएंट बहुत ज्यादा, आप कहिए कि उसमें संक्रामक गुण तो हैं कि वो फैलता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लेथल नहीं है, बहुत ज्यादा
हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये इस तरीके से चिंताजनक नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको कोई जानलेवा साबित हो सकता है, ऐसा डर नहीं शुरुआती तौर पर जो अभी तक जानकारी है JN1 के बारे में उससे निकल करके आया है। क्योंकि पहला मामला जो था वो 7 दिसंबर को केरल में आया था, उसके बाद कई सारे राज्यों से अब मामले आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान भी शामिल है और तमाम अलग अलग प्रदेश शामिल हैं। लेकिन जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट काफी कम है, और साथ ही साथ इसकी वजह से मौत की संभावनाएं, आशंका भी काफी कम है। तो ये एक थोड़ी राहत की बात है। इसीलिए हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको जरूर इसमें फॉलो करना है। जैसे कि आप अगर सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें या फिर सामाजिक दूरी आप बना करके रखें। इस तरीके के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आमतौर पर लोगों को एहतियातन बरतने चाहिए जिससे कि बचाव हो सके। लेकिन उससे ज्यादा बहुत ज्यादा जो जान का नुकसान है उसकी आशंका कम है। लेकिन एक चीज और है कि चूंकि ये अब पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है लगातार, जैसी जानकारी आ रही है, और कई लोगों को इस समय आमतौर पर भी ये एक तरीके का जो मौसम बदलता है, ठंड बढ़ती है तो जुकाम खांसी की शिकायत होती है। तो ऐसे में थोड़ा उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है जिन्हें इस तरीके की शिकायत आ रही है। अगर आप जा रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पर तो आप थोड़ा अपने आप को कवर करें, आप मास्क पहन कर जाएं ताकि दूसरों में संक्रमण ना फैले। दूसरी तरफ अगर बुखार की शिकायत है या आप पॉजिटिव भी आ जाते हैं, कोरोना के पॉजिटिव भी आ जाते हैं, जैसे आपको हरारत महसूस होती है, शरीर में दर्द होता है, खांसी बहुत ज्यादा होती है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें, अलग कमरे में चले जाएं, अपना ध्यान रखें, पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इस तरीके की जो जरूरतें हैं वो है। और ये आमतौर पर आप ठीक ठाक आराम करते हैं और अपना ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ा करने वाला वेरिएंट नहीं है। ओमिक्रॉन बहुत दिनों से हमारे पॉपुलेशन में एक्टिव है, तो उसी तरीके का वेरिएंट है, ओमिक्रॉन की तरह का ही है, ओमिक्रॉन से भी कम ही खतरनाक है, लेकिन हाँ फैल रहा है, इसीलिए थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ ऐसा किया गया है कि स्पेशल वार्ड कोविड के लिए किया गया है? दिल्ली NCR में क्या इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं? जो स्वास्थ्य मंत्री की एक बैठक हुई थी तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, उसमें क्या क्या हुआ है, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री की जो बैठक हुई थी मनसुख मंडाविया की, उन्होंने साफ तौर पर अलग अलग जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें निर्देश दिए थे कि आप अपने अपने राज्यों में इस पर निगरानी रखें और इस पर नजर रखें कि किस तरीके से मामले आगे बढ़ रहे हैं। अभी इतने मामले नहीं आए हैं कि बहुत ज्यादा पैनिकी सिचुएशन हो, डर की बात हो, यानी एक तरीके से कंसर्न ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। इसीलिए सारे राज्य जो हैं, दिल्ली उनमें शामिल है, उन्होंने नजर रखा हुआ है अपनी तरफ से कि किस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत ज्यादा नहीं है। घर पर भी आमतौर पर एक स्वस्थ अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को ये हो जाता है, उसमें कोई कोमॉर्बिड अगर कोई परेशानी नहीं है, तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बहुत ज्यादा कोविड वार्ड बनाना या आइसोलेशन वार्ड बनाना ऐसी अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि अगर ऐसी कोई भी जरूरत पड़ती है तो उसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी व्यवस्था अपनी जगह पर है जो वो बना सकती है। आपको पता है कि दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है, LNJP जिसको कहते हैं, जो कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। अगर इस तरीके की किसी भी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो अगर जरूरत पड़ा आने वाले दिनों में, अगर मामले बढ़ते हैं और साथ ही साथ हॉस्पिटलाइजेशन के मामले बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर LNJP में व्यवस्था पहले से ही है और उसमें वार्ड भी बनाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो सरकार अपनी तरफ से उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स के साथ भी और जो हेल्थ विभाग के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए कि आप विजिलेंट रहें, आप लगातार देखते रहें कि किस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो आपके जो पूरे उपक्रम हैं, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी एक्टिवेट करेंगे। तो अभी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन तैयारी पूरी अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच कुमार कुणाल, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो न लॉकडाउन लगने वाला है, न किसी तरह की कोई पाबंदियों के बारे में अभी सोचा जा रहा है। जो भी वेरिएंट आया, सामने भी आया है, ये उतना घातक नहीं बताया जा रहा है।
अस्पतालों में भी हालांकि इंतजाम है, लेकिन वो सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे हमने लॉकडाउन के समय देखी थी या जब पहली बार इंट्रोड्यूस सामने आया था कोरोना जैसे ये नाम। तो वो सिचुएशन अब नहीं है, क्योंकि अब भारत की बड़ी आबादी वो सब वैक्सीनेटेड है। तो इस सबसे चिंता वाली बात है नहीं, और लॉकडाउन की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। तो कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN1, इस समय ये अमेरिका, चीन और सिंगापुर में जमकर कहर बरपा रहा है। उनकी मौत की संख्या हालांकि वहां पर कम है। यही वजह है कि WHO ने इस नए वेरिएंट को क्लासिफाइड करते हुए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया है। यानी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को डॉक्टर VK पॉल की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आपको एक बार सुना देते हैं। आज की सिचुएशन ये है कि देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं। कल कोई 519 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पहले 2 हफ्ते में 10 दिन में 100-110 इस तरह से केसेस आते हैं, लेकिन ट्यूसडे की रिपोर्टिंग वीकेंड की कई बार हाई होती है। ये वो भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि प्रभाव इस सिचुएशन में इस स्वरूप में कोविड-19 का बढ़ रहा है, ये हो सकता है। केरल में केसेस हैं, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक ज़रूर सामने आई है, और ये भी देखने में आया है कि इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अपसर्ज हुई है। बाहर के देशों में भी ये वेरिएंट आना शुरू हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। आप देखते रहिए आज तक।